So irrational numbers. Can anybody define what are rational numbers? Define rational numbers. Please tell. Rational numbers are in the form of p by q. Yes. वहाँ पे p और q क्या रहते हैं? What is p? Integers. Very good. And also denominator q should be non-zero. Non-zero. Don't miss out anything in the definition. Rational numbers are of the form p upon q, where pq are integers and denominator q should be non-zero, not equal to 0. And irrational number उसका opposite. ऐसे नंबर जिनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. फिर इसके हमने कल ये नोट्स देखे थे कि रैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स रहते हैं, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल रहता है. एंड बिटवीन एनी टू इंटीजर देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स. ओके, अभी अगला हेडिंग लिखो, रियल नंबर्स. नंबर 6, रियल नंबर्स. डेफिनेशन लिखो नीचे. The collection of all rational and irrational numbers together. The collection of all rational and irrational together is called as collection of real numbers. Is called as collection of real numbers. मतलब रैशनल जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और इरेशनल जिनको हम नहीं लिख सकते p by q फॉर्म में, वो दोनों को कंबाइन करो, जोड़ दो, एक साथ ऐड करो, एक साथ जोड़ दो. So then we get the real numbers. Real numbers are denoted by capital R. उसका नोटेशन है कैपिटल R. और यहाँ पे हमने देखो नीचे लिखा है R इज इक्वल टू Q प्लस क्यू डैश. Q प्लस क्यू डैश का मतलब है Rational numbers plus irrational numbers. हाँ, दोनों को जोड़ दिया. ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, नीचे नोट करके लिखो कि कोई भी रियल नंबर का हमने स्क्वायर लिया. स्क्वायर का मतलब सबको पता है, स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाइंग सेम नंबर विथ इटसेल्फ. तो कोई भी रियल नंबर का अगर हमने स्क्वायर लिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे. सो 12 का स्क्वायर मतलब क्या है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 144. नेगेटिव 12 का स्क्वायर, इसका मतलब है नेगेटिव 12 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 12, दैट विल बी पॉजिटिव Negative to negative 144. positive. नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, तो आप जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर लो, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लो या फिर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो, हमेशा आंसर नॉन नेगेटिव आता है. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव. नॉन नेगेटिव इस वर्ड का मीनिंग है जीरो और पॉजिटिव. ओके, आंसर हमेशा जीरो या पॉजिटिव आएगा. ये रियल नंबर का प्रॉपर्टी है. ऐसा कौन सा भी रियल नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा. हमेशा स्क्वायर है तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा. अगर हमने जीरो लिया तो जीरो का स्क्वायर जीरो आता है, और बाकी कौन सा भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. कौन सा भी रियल नंबर का स्क्वायर, जीरो छोड़ के बाकी के सारे रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा. ओके, तो नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो और पॉजिटिव. ये लाइन लिख लो नोट करके, नीचे एग्जांपल लिख लो. तो पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने यही डिस्कशन लिया है कि व्हाट इज द
What are the different classification of numbers? So capital N natural numbers, जीरो ऐड करो उसमें, कैपिटल W होल नंबर्स, निगेटिव ऐड करो उसमें इंटीजर्स, देन उसमें निगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन ऐड करो, वी गेट रैशनल नंबर्स, कैपिटल Q डैश इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इस रैशनल और इरेशनल को दोनों को एक साथ जोड़ दो, कंबाइन करो टुगेदर, देन वी गेट कैपिटल R रियल नंबर्स। ओके, बाद में हम जब 11th स्टैंडर्ड लेवल का डिस्कशन लेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा, इसके साथ और एक नंबर जोड़ा जाएगा। 11th स्टैंडर्ड के डिस्कशन हम 9th स्टैंडर्ड में लेंगे, तो उसके साथ जोड़ा जाएगा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स ये सारे रियल नंबर्स है, रियल। ओके, रियल का वर्सेस इमेजिनरी, रियल का अपोजिट इमेजिनरी। इमेजिनरी अभी डिस्कशन नहीं लेना है, अभी छोड़ दो उसको, भूल जाओ। नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस अप टू रियल नंबर्स। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है आपने ऑलरेडी, यस और नो? हाँ सर। Yes. ओके, नाउ नंबर सिस्टम का एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो, सबसे पहले रियल नंबर्स, रियल नंबर के दो टाइप बना सकते हैं हम। रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स के दो टाइप, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल को Q डैश। रैशनल नंबर जो है वो P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल को हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर रैशनल नंबर के फिर से दो पार्ट कर सकते हैं, दो सब टाइप, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शंस मतलब ऐसे पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, 1/2, -3/4 एक्सेट्रा। और इंटीजर्स मींस यू ऑल नो, इंटीजर के फिर से हम दो टाइप बना सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर से होल नंबर के दो पार्ट, नंबर में एक 0 रहता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ऐसा इसका हमने एक चार्ट बनाया। अब तक जो भी सारे ऑल डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स है वो एक ही चार्ट में कवर हो गए। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस सर। ओके, राइट द चार्ट, मेक द चार्ट क्विकली। इंटीजर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल I, होल नंबर्स को कैपिटल W, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N। अभी इतने सारे नंबर्स के साथ हमें पूरे मैथ्स में खेलना है, इन सब नंबर्स के साथ हमें खेलना है। अभी इन सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स का हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इन चारों ऑपरेशन का प्रॉपर्टी। ओके, देयर आर 6 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे 6 प्रॉपर्टी है। दो 6 प्रॉपर्टीज वी हैव टू लर्न नाउ। तो हमारे पूरे मैथ्स में आप देखेंगे प्रैक्टिकली 9 स्टैंडर्ड तक यही है। आपको 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स है, बाद में 6 स्टैंडर्ड में अभी होल नंबर्स है, 7th में इंटीजर्स, 8th में रैशनल, 9th में इरेशनल, 10th में रियल नंबर्स। ऐसे चैप्टर्स है, एक एक क्लास में एक एक। लेकिन हम एक साथ पढ़ेंगे और थोड़ा सा पहले ही डिस्कस कर लेंगे
अभी आप 6 स्टैंडर्ड में हो, लेकिन थोड़ा सा 7 स्टैंडर्ड का भी हम कवर कर लेंगे और 8 का भी थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। लिखा चार्ट सब लोगों ने? कंप्लीट हुआ कि नहीं? सर वेट हाँ, में। ओके। श्रुति, आपका तो now the second heading you have to give, that is sub types of natural numbers. जो नेचुरल नंबर्स है, इसमें अभी अब तक हमने 6 टाइप के नंबर्स देखे: नेचुरल, होल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स, रैशनल, नंबर, इरेशनल एंड रियल। रियल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर जो है उसके कुछ सब टाइप्स है। पहला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कैन एनीबडी डिफाइन इफ यू नो? Can anybody define if you know? Yes, sir. Can I? हाँ श्लोक बोलो। Prime numbers means the numbers which are divisible by 1 and itself is called prime numbers. Very good. Very nice. So prime number is divisible by number and itself, 1 and itself. ठीक है, मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो उनके दो ही फैक्टर्स रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स, वो हम देखेंगे। So all natural numbers that have 1 and the number itself only, ये दो ही फैक्टर रहते हैं। Exactly 2 factors are called as prime numbers. फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 है तो 3 किसके टेबल में आता है? 1 का टेबल हमने लिखा तो 1 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, ऐसे। तो 1 के और 3 के टेबल में 3 आया है, तो जिस नंबर के टेबल में 3 आएगा उस नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। तो 3 के ये दो ही फैक्टर है, 1 एंड 3। अगर हमने 9 लिया तो 9 के हमें कौन कौन से फैक्टर मिलते हैं? 1, बाद में 3 एंड 9। क्योंकि 1 के टेबल में भी 9 आता है, 3 के टेबल में भी 9 आता है, 9 के टेबल में भी 9 आता है। तो ये 3 फैक्टर्स है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स रहते हैं उनके दो ही फैक्टर रहते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 3 के दो ही फैक्टर्स है, 1 एंड 3, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 3। तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरी लैंग्वेज में जैसे श्लोक ने बताया, दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स। ठीक है, ये दूसरी लैंग्वेज में। And the examples are this: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और and so on। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 के अगर हम फैक्टर्स देखने जाए तो हमें 2 एंड 1। 3 के दो फैक्टर्स मिलेंगे हमें 3 एंड 1। 5 के दो ही फैक्टर मिलेंगे 5 एंड 1। 7 के दो फैक्टर मिलेंगे 7 एंड 1। बाकी किसी के टेबल में वो 7 नहीं आएगा, 1 के टेबल में और 7 के टेबल में ही आएगा, ऐसे। सो प्राइम नंबर्स जो है उनके दे ऑल आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स ओनली। डिविजिबल का मतलब क्या है? डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई डिवाइड से 15 by 3, so we can say 3 5s are 15 and the remainder is 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो हम बोलते हैं कि 15 is divisible by 3। वैसे ही ये जो नंबर्स है ये डिविजिबल बाय देमसेल्व्स रहेंगे एंड डिविजिबल बाय 1। ये रहते हैं प्राइम नंबर्स। प्लीज यू नीड टू रिमेम्बर दिस वन, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली इट हैज 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself। Okay,
एंड इफ वी डिनोट कैपिटल P एज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सेट में हम ऐसा उसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, एंड सो ऑन डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। अभी अगर आपको काउंट पूछा है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 25, तो आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट दिया हुआ है, 1 to 25 के बीच में इतने प्राइम नंबर्स रहते हैं। हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Okay, that means how many are there? Total 9 prime numbers are there between 1 to 25. अगर आपको पूछा कि between 25 to 50 there are 6 prime numbers. Can anybody tell me the list of them? 25 के आगे और 50 के पहले। 29, 31, 37, 41, 43, 47. 29, 31, 37, 41, 43, 47 बराबर है 6, 3 plus 3 6, 6 numbers are there। एंड उसके बाद अगर आपको पूछा कि कंप्लीटली फ्रॉम 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, सो द आंसर इज 25 प्राइम नंबर्स। तो अभी इसका पूरा लिस्ट आप इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो और ये पूरे 25 नंबर्स लिख लेना। 50 तक मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे ये 9 जो है ये 25 तक, फिर ये बाकी के 6 50 तक के प्राइम नंबर, बाकी 50 के आगे वाले प्राइम नंबर आप खुद लिख लेना। ओके, राइट डाउन। पहला हेडिंग क्या है? सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। पहला टाइप है प्राइम नंबर्स। उसका पहले डेफिनेशन लिखो, बाद में एग्जांपल्स लिखो और ये 3 नोट लिख लो। मेक गुड नोट्स, क्लास वर्क अच्छे से लिखो। सब लोग मैथ्स को सेपरेट नोटबुक बनाओ। तो अभी तक हमने जो 6 मेन टाइप देखे थे उसमें से पहला था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के हम सब टाइप देख रहे हैं। पहला हमने देखा प्राइम नंबर्स, अभी दूसरा इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर्स में कितने फैक्टर्स थे एग्जैक्टली? प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, or the prime numbers are divisible by 1 and themselves. Composite numbers, can anybody define? Do you know the definition of composite numbers? Yes. Can anybody switch on the audio and define? कोई नहीं? Composite numbers are divisible by 3 or more than 3 factors. Very good. See, all the natural numbers except 1, unity means 1 छोड़ के बाकी सारे natural numbers which are not prime, they are called as composite numbers. And composite numbers have minimum 3 or more than 3 factors. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कंपोजिट नंबर के सेट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल C इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। देखो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? 1 के टेबल में है 4, 2 के टेबल में है और 4 के टेबल में है 4। तो इसके ये 3 फैक्टर आते हैं। इन अनदर वर्ड्स 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 and 4। तो इसके मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर आते ही हैं, दैट इज द कंपोजिट नंबर। 3 से ज्यादा फैक्टर भी आ सकते हैं। जैसे अगर हमने 12 लिया तो 12 के फैक्टर्स देखो, 1 आएगा, 2 के टेबल में भी 12 है, 3 के टेबल में 4 है, 3 के टेबल में 12 है, 4 के टेबल में 12 है, 6 के टेबल में है और 12 के टेबल में है। तो 12 के कितने फैक्टर्स आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 12 के टोटल 6 फैक्टर्स आ गए। ओके,
सो दीज आर कंपोजिट नंबर, जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, ऐसे नंबर्स। ठीक है। हाँ, अभी वन इज नाइदर, अभी कुछ नोट्स हम देखेंगे। हमने दो डेफिनेशन देख लिए, प्राइम और कंपोजिट। अभी नोट 1 में क्या लिखा है देखो, कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर के हमें दो फैक्टर मिलते हैं, एक 1 एंड द प्राइम नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर अगर है तो उसके 3 फैक्टर मिलते हैं। ठीक है। मतलब एक 1 रहेगा, एक वही कंपोजिट नंबर रहेगा, और एक दूसरा कोई तो फैक्टर रहेगा। ऐसे 3 फैक्टर कम से कम रहते हैं। लेकिन ये जो 1 है ना, 1 का एक ही फैक्टर मिलता है हमें 1। प्राइम के कम से कम एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहते हैं, और कंपोजिट के कम से कम 3 और मोर फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन 1 का एक ही फैक्टर मिलता है, 1 का एक ही फैक्टर मिलता है 1, एंड देयरफॉर 1 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइम और कंपोजिट। इसीलिए 1 प्राइम और कंपोजिट नहीं रहेगा। ओके। बहुत बार हम इस स्टेटमेंट को बचपन में खाली मगअप कर लेते हैं, लेकिन इसको समझने का ट्राई करो कि प्राइम के 2 फैक्टर रहते हैं, कंपोजिट के कम से कम 3 फैक्टर रहते हैं, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है 1। इसका मतलब वो प्राइम का भी डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई करता, कंपोजिट भी नहीं रहेगा। सो देयरफॉर वी राइट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपने देखा होगा कि ये प्राइम नंबर के लिस्ट में 2 छोड़ के बाकी सारे ऑड नंबर्स है। जो पिछला स्लाइड आपने देखा ना, यहाँ पे प्राइम नंबर का लिस्ट हमने बनाया, उसमें एक ही इवन नंबर है 2, बाकी के सारे ऑड नंबर्स ही रहेंगे। तो ये याद रख सकते हैं। सेकंड नोट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। एंड नोट नंबर 3, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये हमने देखा अभी, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो लिख लो। नेक्स्ट, टाइप नंबर 3। पहले दो टाइप हमने देखे, पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट Sir, नंबर page हैज number. minimum 3 or more factors. Okay, beta, right now, even if you don't have any book, you have to listen attentively. We have not started from the Sir, book. NCERT or MTG Foundation 6. I have 6th MTG Foundation and NCERT also. Yes, 6 Sir, standard foundation and moving, sir, MTG please. बुक में से हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि सबके पास बुक नहीं आए हैं। वी आर लर्निंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वी आर लर्निंग द बेसिक्स। ठीक है, नोइंग और नंबर्स ही चैप्टर है, लेकिन उसमें हम अलग अलग टाइप के नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। इट इज नॉट गिवन इन द बुक, दिस इज एक्स्ट्रा डिस्कशन विच वी आर टेकिंग। दिस वी नीड टू नो एवरी बिगिनिंग ऑफ द फाउंडेशन। आई कवर दिस स्लाइड शो। ये पहला स्लाइड शो मैंने सबके लिए बना के रखा है। ओके, थर्ड टाइप इज को प्राइम नंबर्स, या फिर उसका दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। सो अगर हमने दो नेचुरल नंबर्स लिए जिनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर 1 है, देन सच नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। वो कौन से भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस वी विल डिस्कस टुमारो। आप हेडिंग डाल के रखो, को प्राइम नंबर्स, नंबर 3 को प्राइम नंबर्स। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। थैंक यू ऑल। सो टुडे वी डिस्कस डिफरेंट, ये जो 6 टाइप देखे हमने, रियल नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल। उसके बाद नंबर सिस्टम का ये 4 ड्रॉ किया हमने। देन वी सॉ सब टाइप्स ऑफ नेचुरल। तो पहले 2 टाइप हमने कवर कर लिए, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ओके, थर्ड टाइप हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।
बाय सी Sir? यू। हाँ बोलो। आप आज